नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी प्यारी बुक फिजिक्स और फिजिक्स का चैप्टर 10 जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। और आज के इस वीडियो में हम भाग 9 के अंदर पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। बच्चों, इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन हैं उनको लगभग हमने कोशिश की थी कि टॉपिक के साथ हम उनको सॉल्व करें, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल फिर भी रह गए थे तो उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और कॉपी पेन के साथ आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम इस चैप्टर के जो पेंडिंग जो न्यूमेरिकल हैं, जो बचे हुए न्यूमेरिकल हैं, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हम समझ लेते हैं इनके बारे में। लेकिन आपको ये बता दूं कि अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप उन्हें जरूर देखें, क्योंकि वहाँ से आएंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूले के बिना आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए फॉर्मूला होना ज़रूरी होता है, और टॉपिक में सब कुछ छुपा होता है, उसको बस आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक की बात कर रहा है और कौन से टॉपिक में क्या आपसे इनपुट दे रहा है और क्या आपसे आउटपुट मांग रहा है। ठीक है, तो हम पहले इसमें बात करते हैं न्यूमेरिकल की। प्रश्न नंबर 4, 3 प्रश्न हो चुके हैं। पहले अपने चौथे क्वेश्चन की बात करें, यंग के द्विजिरी प्रयोग की बात करते हैं। तो सीधी सी बात है, हम चलेंगे यंग के द्विजिरी प्रयोग में। तो जीरो के बीच की दूरी कितनी है? जीरो यानी स्लिट, स्मॉल डी बोल सकते हैं, स्मॉल ए बोल सकते हैं। उनकी बीच की दूरी है 0.28 mm। ओके, और पर्दा कितना है? पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो देखो, मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी, दोबारा बताता हूँ। जब स्मॉल डे की बात करते हैं या ए की बात करते हैं, तो दैट मीन्स वो दोनों स्लिट जो होते हैं ना, उन स्लिटों के बीच की दूरी होती है डी या ए होती है। और जो पर्दा फाइनल होता है, उस पर्दे की दूरी स्लिट से हमेशा क्या होती है? कैपिटल डी होते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो डी हो गया यहाँ पर, कैपिटल डी हो जाएगा 1.4, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, ओके, और साथ में पूछा है चतुर्थ दीप्त फ्रिंज, इनके बीच की दूरी कितनी है? 1.2 सेंटीमीटर। यानी कि जो सेंटर में होती है वो सबसे अधिक चमकीली होती है ना। यंग की बात करें तो वो तो समान चौड़ाई की होती है। तो अगर दोनों के बीच में कितनी दूरी आपको दी हुई है, वो है 1.2 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि प्रयोग में जो आपने प्रकाश काम में लिया है उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, चलो सोल्व करते हैं, देखते हैं। देखो, हमें ये जो फॉर्मूला आया था वो कुछ ऐसे आया था, अक्स इक्वल डेल्टा डी अपॉन डी, ऐसे आया था ना। अब ऐसा आया था, डेल्टा तो क्या होता है? पथांतर होता है। पथांतर होता है तो आप इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है? दीप्त, दीप्त लिखा हुआ है। और दीप्त लिखा हुआ है तो पथांतर कितना हो जाएगा? एन लेमडा। तो डेल्टा का मान क्या हो गया बच्चों? एन लेमडा हो गया। ठीक है, और अगर विषम होती, काली होती, तो अपन कहते हैं 2n, काली मतलब अदीप्त, 2n + 1 कोष्टक लेमडा अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? हमें तो मान किसका निकालना है? लेमडा का। भाई प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब अक्स डी हो गया और एन बटा में आ गया, डी बटा में आ गया। अब देखो क्या क्या हमें दिया गया है वो देख लो। अक्स दिया 1.2 सेंटीमीटर, चेंज कर दिया मीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। डी का मान कितना है? 1.4 मीटर पर्दे की दूरी है। और स्मॉल डी 0.28 mm, एम मिलीमीटर, 10⁻³ पॉइंट हटाएंगे 10⁻² आ जाएगी, तो 10⁻5 मीटर हो गई। ठीक है, और एन का मान कितना है? 4 है। अब हमें क्या करना है बच्चों? बस मान रखना है। ये लीजिए 1.2 गुणा 10⁻² गुणा 28 गुणा 10⁻5 और बट्टा एन का मान 4 और कैपिटल डी का 1.4। इसको सोल्व कर दिया तो 6 गुणा 10⁻7 मीटर हो गया। और इसको जब हम अंगस्ट्रोम में लेते हैं तो ये हो जाएगा 6000 अंगस्ट्रोम। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान से ये न्यूमेरिकल था। अगला करते हैं, वापस से बात करता है यंग के द्विजिरी प्रयोग में। ठीक है, लेमडा एक तरंग दैर्घ्य का, अब लेमडा की बात कर ली उसने। लेमडा तरंग दैर्घ्य का एकवर्णीय प्रकाश उपयोग करने पर क्या होता है? एकवर्णीय प्रकाश उपयोग करने पर पर्दे के एक बिंदु पर जहां पथांतर क्या है? लेमडा है। ओके, और प्रकाश की तीव्रता क्या है बच्चों? के है। ठीक है, इकाई है। उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता ही पूछ रहे हैं। प्रकाश की तीव्रता के एक इकाई है और उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहां पथांतर कितना है बच्चों? λ/3 है। थोड़ा सा परेशान करेगा लेकिन है बिल्कुल ही आसान। देखो बच्चों, अब इसके समाधान की बात करते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हमें जो दिया गया है वो एकवर्णीय प्रकाश है, और जैसे कि आप जानते हैं एकवर्णीय प्रकाश है तो दोनों की जो तीव्रता है वो हम क्या कर लेंगे? बराबर मान लेंगे। ठीक है, आई नोट हो गया। ठीक है, और पथांतर क्या है? डेल्टा इक्वल लेमडा। तो अब देखो, कलांतर की बात करें, कलांतर और पथांतर में एक संबंध होता है जो हम आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, आप इसलिए पहले वाले वीडियो आप जरूर देखें। और वो कितना है? यहाँ पर 2π है। ठीक है, अब 2π है तो k की जो वैल्यू होती है ना, परिणामी तीव्रता की, तरंग की तीव्रता, वो होती है I1 + I2 + 2√I1 cos φ। ठीक है, अब देखो I1 I2 का मान हमने पहले से मान रखा है I0, ये I0 हो गया, ये I0 हो गया 2, फिर देखो √I0
और cos फाई आ गया आपका 2 पाई। ठीक है, अब देखो आई नोट प्लस आई नोट कितना हो गया 2 आई नोट प्लस 2, अब देखो आधा आधा क्या हो जाएगा पूरा, बराबर कितना हो गया 4 आई नोट। 4 आई नोट बराबर क्या है कि हमें मान किसका निकालना है आई नोट का, तो आई नोट का मान निकालना तो क्या हो जाएगा k बटा 4। ठीक है, cos 2 पाई हमने रख दिया था, इसका मान था 1, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब डेल्टा आपको सवाल में दिया हुआ है, डेल्टा आपको कितना लेना है लेमडा बटा 3 लेना है। तो आप भी क्या करेंगे कलांतर और पथांतर में जो संबंध होता है उसके अंदर पथांतर के अंदर लेमडा अपॉन 3 रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, लेमडा से लेमडा उड़ गया, बच गया 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, अब cos थीटा जब हम कर देंगे 2 पाई अपॉन 3 और आई की वैल्यू हमारी आ गई थी क्या k बटा 4, आई नोट की k अपॉन 4, और ये देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना 2 रूट k अपॉन 4 रूट k अपॉन 4, तो ये रूट और ये रूट क्या हो जाएगा पूरी एक घात बन जाएगी, तो यह आ जाएगा 2k अपॉन 4। ठीक है, अब जैसे आपको पता है cos 2 पाई अपॉन 3 क्या होता है, cos 120 क्या होता है -1/2, तो यहाँ रख देंगे -1/2 और इसको बच्चों हम सोल्व कर देंगे, सोल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये एक मान इससे सेल हो जाएगा, क्या बचेगा k बटा 4। ठीक है, चलो अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यंग के द्विजिरी प्रयोग, अगेन सेम टॉपिक, द्विजिरी प्रयोग से व्यतिकर्ण फ्रिंजों को प्राप्त करने के लिए 650 nm और 520 nm तरंग दैर्ध्यों के प्रकाश पुंज का उपयोग किया गया है। ठीक है, झिरियों के बीच की दूरी क्या है बच्चों 2 mm है और पर्दा यानी कैपिटल डी वो कितना है वो 120 सेंटीमीटर है की दूरी पर रखा गया है। हमें पहले तो निकालना है कि 650 nm तरंग दैर्ध्य के लिए पर्दे पर तीसरे दीप्त चमकीली हुई तीसरे दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, और केंद्रीय उच्चिष्ट से उस न्यूनतम दूरी को भी ज्ञात करना है जहां दोनों तरंग दैर्ध्यों के कारण दीप्त फ्रिंज आपको प्राप्त होती हैं, यानी समान अनुपात में होती हैं। बिल्कुल आसान से न्यूमेरिकल, कोई दिक्कत आपके इसमें नहीं आएगी। जो आपको दिया गया है वो लिख लीजिए, लेमडा 1 हो गया, लेमडा 2 हो गया, नैनो में थे तो 10⁻⁻9 लगा दिया, 2 mm तो m का मतलब मिली 10⁻³ मीटर होता है, और d 120 सेंटीमीटर चेंज कर लीजिए किसमें मीटर में, तो 10⁻² मीटर आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं केंद्रीय फ्रिंज में एनवी जो फ्रिंज है उसकी दूरी क्या होती है। जाहिर सी बात है दीप्त की बात करें तो यहाँ पहले डेल्टा था तो हमने क्या कर दिया n लेमडा कर दिया, तो अक्स बराबर n लेमडा d अपॉन d। तो देखो n का मान तीसरी दीप्त फ्रिंज है तो 3 हो गया, लेमडा हमें दिया हुआ है ये लीजिए, ठीक है, d का मान हमें दिया गया है लिख दिया, और बटा 2 mm स्मॉल d स्लिट या झिरी के बीच की दूरी हमें दी हुई है। हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो मान आता है वो आ गया 1.17 गुणा 10⁻³ मीटर बराबर 1.17 mm या मिलीमीटर। और दूसरा इसी के अंदर क्वेश्चन है कि न्यूनतम दूरी हमें याद करनी है प्रश्न के अनुसार, जहां एक तरंग दैर्ध्य के कारण एनवे क्रम की दीप्त फ्रिंज और उससे आगे वाले जो आएगी n+1 वो भी दीप्त होगी, तो वो क्या होते हैं समान अनुपात में होती हैं, संपाती होती हैं। तो हम क्या करते हैं पहले मान लेते हैं अक्स डेस n लेमडा d अपॉन d, और अगली जो आएगी ना वो n+1 होगी, तो वो जो भी उसका मान आएगा वो भी इसी क्रम में आएगा। बस ये क्या कहना चाह रहा है कि दोनों का मान क्या है समान अनुपात में है। तो ये अक्स डेस है किसके लिए n फ्रिंज के लिए, और अगला हम निकालेंगे किसके लिए अक्स n+1 एक्स डेस है बट n+1 के लिए, तो उसका जो मान आएगा और ये जो मान है दोनों क्या रख देंगे हम समान अनुपात में रख देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो अब हम क्या करेंगे n+1 वाली को n के साथ क्या कर रहे हैं अनुपात में रख रहे हैं, क्योंकि n+1 के लिए हम यहाँ n के क्या कर देंगे n+1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखो d तो कट गए, ओके क्या बच गया n लेमडा 1 बच गया, n+1 लेमडा 2 हो गया। अब n गुणा 650 पहले वाली है और n+1 520 पहले वाली है, ठीक है, नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो गया। अब हम सोल्व कर देंगे इसको, तो ये तो आपका हो जाएगा 650 n और बराबर ये हो गया 520 n और प्लस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 520। अब 520 n को इधर ले आओ माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 130 n और आगे क्या बच जाएगा 520 और n का भाग n बराबर 520 बटा 130, तो 13 के भाग में 4 बार आता है 52, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट हो गया, कितना आ गया 4। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी अक्स बराबर क्या होगी n लेमडा 1 d अपॉन d। सॉल्व करते हैं तो 4 n फ्रिंज होगी 650 गुणा 10⁻⁹ 120 गुणा 10⁻² d होगी, और ये आपकी स्मॉल d दे रखी है 2 गुणा 10⁻³ दे रखी है, इसको हमने सॉल्व कर दिया 1.56 गुणा 10⁻³ बराबर 1.56 मिलीमीटर। ठीक है, आसान सवाल है। एक और सवाल देखते हैं वापस
द्विध्रुवीय प्रयोग है, तो देखो जब इतनी बार सवाल आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम में भी इसका पूरा पूरा चांस रहेगा आने का द्विध्रुवीय प्रयोग के लिए। तो एक द्विध्रुवीय प्रयोग में 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर एक फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई क्या है बच्चों, 0.2 डिग्री पाई गई। उपयोग किए गए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी है, 600 नैनोमीटर है। यदि पूरा प्रायोगिक उपकरण जल में डुबो दिया जाए तो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई क्या होगी। और जल का अपवर्तनांक हमें पता है, ये कह रहा है कि 4/3 लेना, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है कितना लेना है, ये 4/3 ही लेंगे। तो देखो हमें पता है थीटा बराबर क्या है, लैम्डा अपॉन डी, और हमने ये पढ़ा था कि थीटा समानुपाती होगा लैम्डा, कोणीय चौड़ाई तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होती है, और थीटा आपको दिया गया 0.2 डिग्री। लेकिन हमें पता है अगर ये थीटा समानुपाती लैम्डा होता है तो इसका मतलब थीटा जल इधर लैम्डा जल बटा थीटा बराबर लैम्डा, ठीक है। तो ये एक आपके इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में आपको ये समझना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई तरंग, मान लीजिए तरंग है, ठीक है, अब आपने इसको पानी में डुबो दिया तो इसका पाथ क्या हो जाएगा, पाथ कम हो जाएगा। ये लैम्डा है, ये लैम्डा डेस है, तो इसमें क्या होती है जो लैम्डा वो चेंज हो जाती है किसके अकॉर्डिंग, उसके अपवर्तनांक के अकॉर्डिंग। तो देखो लैम्डा जल में क्या हो जाएगी, लैम्डा डेस, ये लैम्डा डेस मान लीजिए आप कि लैम्डा जल बट्टा लैम्डा पहले वाली और बट्टा एन, एन क्या मतलब वहां पर अपवर्तनांक है, एन यहाँ पर क्या है उसका अपवर्तनांक है। तो ये लैम्डा जल आपको कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ पर। तो जैसे आप ये यहाँ रखोगे ना तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा। ये आप जब यहाँ रखते हो कहाँ पर, लैम्डा जल की जगह लैम्डा अपॉन एन जल, ठीक है। फिर हम इसको सोल्व करेंगे, बच्चों, ये आ जाएगा इसके अंदर इसका मान थीटा जल के लिए ये आ गया 1/n जल, क्योंकि लैम्डा से लैम्डा सोल्व हो गया, क्योंकि देखो लैम्डा और n जल बट्टा में क्या था, लैम्डा कट गया तो क्या बच गया, 1/n जल बच गया, ठीक है। अब देखो n जल का मान आपको पता है कितना है, 4/3 है, और ये थीटा है ना, इसको हम लेके आगे गुणा में, तो गुणा थीटा, थीटा मान कितना 0.2 है, इसको सोल्व कर दिया कितना आ गया 0.15 डिग्री आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन है वायु से कांच, वायु से कांच में संक्रमण के लिए ब्रूस्टर कोण क्या है, और अपवर्तनांक हमें दिया हुआ है 1.5। तो हमें पता है सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाते हैं। तो n बराबर क्या होता है 10 IB, ये होता है हमारा ब्रूस्टर का नियम। IB बराबर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स n, n के यहाँ पर अपवर्तनांक कितना है 1.5 है, 1.5 रख दिया और सोल्व कर दिया, लगभग 56.3 डिग्री, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा ये क्वेश्चन आपके इसमें था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य है का प्रकाश है एक समतल परावर्तक सतह पर क्या हो रहा है, आपतित होता है, ठीक है। परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य एवं आवृत्ति क्या है, क्या पूछ रहा है आपसे, एक तो तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है कि लैम्डा कितनी है, फिर आपसे पूछा है कि आवृत्ति यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपतन कोण के किस मान के लिए परावर्तित किरण आपतित किरण के लंबवत होगी, यानी बिल्कुल सीधी आती है। तो उसके लिए हम वैसे भी निकाल सकते हैं, सीधी कब आती है, जब दोनों आई और आर क्या आपस में 90 डिग्री होते हैं, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आना चाहिए 45 डिग्री का, तभी तो 45 अभी लंबवत बनेगी। ये तो हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। देखिए हमें दिया गया है आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बराबर परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, ये दिया नहीं गया, ये एज ए कंसेप्ट है कि परावर्तन में जो भी प्रकाश आ रहा है उनकी तरंग दैर्घ्य क्या रहती है वहाँ पर नियत रूप से रहती है। तो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। आपको जो दिया गया है वो क्या है, लैम्डा का मान है 5000 एंगस्ट्रॉम, आपतित प्रकाश का है वही क्या हो जाएगा, परावर्तित प्रकाश का हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10⁻⁻10 होता है, और 3 बिंदु यहाँ पर थी, तीनों का इलाज किया तो क्या हो गया 10⁻⁷ मीटर, 5 गुणा 10⁻⁷ मीटर क्या आ गई, ये लैम्डा आ गया, यानी तरंग दैर्घ्य आ गई, ठीक है। चलो आवृत्ति की बात करें, आवृत्ति हमें पता है क्या होती है, व्यू बराबर c अपॉन लैम्डा, ठीक है ना, और c का मान 3 गुणा 10⁸ और लैम्डा 5 गुणा 10⁻⁷। भाई c का मान तो क्या होता है, फिक्स होता है ना, प्रकाश का वेग है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दीजिए, सोल्व कर देंगे, ये आ गया हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज, 6 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज आपका इसमें आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। फिर इसने कहा था कि आपतित किरण के लिए अभिलंबवत की बात की थी इसने, तो अभिलंबवत है इसका मतलब आई और आर, आपतित किरण और क्या इसमें जो परावर्तित किरण की बात कर रहा है। देखिए किसमें पढ़ी आप, इसमें आपतन कोण की किस मान के लिए परावर्तित किरण आपतित किरण की क्या होती है, लंबवत होती है। चलो बात करते हैं, तो दोनों का योग कितना करेंगे बच्चों, दोनों का योग आप करेंगे 90 डिग्री।
90 डिग्री करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए ना। तो बराबर होंगी तो चाहे तो आई को आर के बराबर ले लो या आर को आई के बराबर मान लीजिए। तो आई प्लस आई कितना हो गया 2i बराबर क्या 90 और आई इक्वल क्या हो जाएगा 90/2। सॉल्व कर दीजिए, क्या आ गया 45 डिग्री। यानी कुछ इस प्रकार से प्रकाश किरण गिरेगी 45 डिग्री 45 डिग्री, तो ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री टोटल योग हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका 45 डिग्री। एक और सवाल है बच्चों इसके अंदर, उस दूरी का आंकलन कीजिए जिसके लिए किसी 4 mm के आकार के द्वारक तथा 400 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए किरण प्रकाशिकी सन्निकट रूप से लागू होती है। फ्रेनेल दूरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सन्निकट का नाम आ जाए तो आप समझ जाना फ्रेनेल दूरी, ये वाला सूत्र, ओके। यानी ये सूत्र मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि मोस्ट फॉर्मूला है और फ्रेनेल दूरी आपको यहाँ से पूछेगा, ठीक है। तो फ्रेनेल दूरी के लिए हम सोल्व करते हैं। हमें क्या क्या दिया गया है, हमें सब कुछ दिया गया है इसके अंदर। डी का मान दिया हुआ 4 mm, mm को चेंज कर लिया, m यानी मिलीमीटर, 10⁻³ होता है, 1 मिली में होता है 10⁻³ मीटर। और लेमडा इसमें कितना है 400 नैनोमीटर है, तो नैनोमीटर है तो नैनो का मतलब होता है 10⁻৯ मीटर है, ठीक है। अब वह दूरी जिसके लिए द्वारक डी तथा तरंगदैर्घ्य लेमडा के प्रकाश के लिए किरण प्रकाशिकी के मान क्या होते हैं सन्निकट रूप से लागू होते हैं, उसे बच्चों क्या कहते हैं फ्रेनेल दूरी कहते हैं, ठीक है। फ्रेनेल दूरी का सूत्र आपको याद है ZF बराबर d²/λ। परिभाषा याद नहीं, कोई बात नहीं, आप तो सूत्र ध्यान रखो। तो देखो डी का मान रख दिया, ओके, लेमडा का मान रख दिया और हम इसको सोल्व कर लेते हैं। हमारा आंसर आ गया क्या 40 मीटर। तो बच्चों इस प्रकार हमने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हमने सोल्व कर लिए हैं। अब बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में हम पदार्थ की जो द्वैत प्रकृति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और प्रकाश से जानेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, कार्यफलन क्या होते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।